हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोई मैथमेटिक्स बनाने नहीं जा रहे हैं। बस कुछ जो क्लास टेंथ तक जो कुछ गलतियां थी उसे मैं बताने थोड़ा जा रहा हूँ। मतलब गलतियां नहीं जो अक्सर बच्चे नहीं जानते हैं क्लास टेंथ तक, लेकिन इलेवेंथ में आने से एकाएक उनके सामने ये कुछ जो है ये चार चीज़ें उन्हें देखने को मिलती हैं। इन्हीं चारों चीज़ों पर मैं आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है और ये पैरेललोग्राम है। आप इन सभी से क्लास टेंथ तक परिचित होंगे। स्क्वायर होता है जो जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं और हर एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। रेक्टेंगल जो होता है उसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है और हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होती है। रोम्बस जो होता है उसके जितने भी साइड्स होते हैं, चारों साइड्स वो आपस में बराबर होते हैं और एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और लेकिन चारों एंगल का जो सम होना चाहिए, योग होना चाहिए, वो 360 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे है कि ये पैरेललोग्राम है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। और एंगल तो कुछ भी हो सकता है लेकिन चारों एंगल का सम वो 360 डिग्री होना चाहिए। और आमने सामने का जो कोण होता है, ये कोण ये इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये सभी चीज़ें इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा ढेर सारे इनके डायगोनल की भी प्रॉपर्टीज होती है, वो हमें नहीं देखना है। हमें बस यहाँ एक चीज़ देखना है, सबसे पहली चीज़ कि एवरी स्क्वायर इज़ अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको क्लास टेंथ तक ये नहीं बताया जाता है कि हर एक जो स्क्वायर है वो एक प्रकार का रेक्टेंगल है। मतलब हर एक जो वर्ग है वो एक प्रकार का रेक्टेंगल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्ग है उसके अंदर चार भुजाएं होती हैं और रेक्टेंगल के अंदर भी चार भुजाएं होती हैं। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल को कैसे अलग करके आपको बताया जाता है क्लास टेंथ तक कि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और रेक्टेंगल जो होती है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। लेकिन क्या हम इसे इसे एल और इसे भी एल और इसे बी और इसे भी बी, यहाँ ये दोनों को लेंथ मान लिया जाए और ये दोनों को ब्रेथ मान लिया जाए, भले ही यहाँ एल इज इक्वल टू बी है, यहाँ पर लेंथ और की जो ब्रेथ है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए एल और बी आपस में बराबर होगा तो एक प्रकार का ये रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये आपने जान लिया कि हर स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं को हम मान लेते हैं कि ये दोनों चौड़ाई है और ये दोनों लंबाई है। वही बात है कि लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो ये चीज़ से तो आप पहली चीज़ तो आप जान गए कि हर स्क्वायर जो होता है वो एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि एवरी रोम्बस इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम का टाइप होता है। अब कैसे, इसे हम जानते हैं। सबसे पहला चीज़ कि रोम्बस जो होता है, ये रोम्बस की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं या चारों भुजाएं एक तरह से कहें तो चारों भुजाएं आप एक दूसरे के बराबर होती हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको भी वही काम करते हैं, इसे इसे मान लेते हैं लेंथ, इसे भी लेंथ, और इसे हम ब्रेथ और इसे भी ब्रेथ मान लेते हैं। तब क्या ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है और ये दोनों ब्रेथ है और हम यहाँ भी एल इज इक्वल टू बी हो गया, यानी यस। दूसरा भी हम समझ चुके हैं कि हर एक जो रोम्बस होता है, सम चतुर्भुज होता है, वो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम होता है। ये भी एक तरह से प्रूफ हो गया, एक तरह से मैंने आपको बता दिया। तीसरे चीज़ पे आते हैं कि एवरी स्क्वायर इज़ अ टाइप ऑफ रोम्बस। तीसरा चीज़ आया कि हर एक स्क्वायर एक प्रकार का रोम्बस होगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस एक दूसरे से अलग कैसे होता है? एंगल से। स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री होता है, हर एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई एक केस तो होगा जिसमें हर एंगल 90 डिग्री हो सकता है। कभी ना कभी एक केस तो होगा कि हर एंगल 90 डिग्री हो सकता है, तो उस केस में ये रोम्बस क्या बन जाएगा? ये उस केस में ये रोम्बस एक प्रकार का स्क्वायर बन जाएगा। ये रोम्बस उस केस में एक प्रकार का स्क्वायर बन जाएगा। किस केस में? जब ये चारों कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी सभी भुजाएं बिल्कुल सीधी सीधी हो जाए, तब उस केस में हो सकता है। यानी हर एक जो है स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है। लेकिन क्या ये बोलना सही होगा कि हर एक रोम्बस एक प्रकार का स्क्वायर होगा? नहीं, क्योंकि हर रोम्बस में एंगल अलग अलग हो सकते हैं। स्क्वायर कहता है कि मेरा चारों कोण 90 डिग्री होना जरूरी है, लेकिन रोम्बस कहता है कि कभी 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसका वाइस वर्सा नहीं होगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा नहीं होगा कि हर एक रोम्बस एक प्रकार का स्क्वायर होगा। अच्छा, फोर्थ थिंग में आते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये है रेक्टेंगल, एंड एवरी रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल क्या कहता है कि मेरा आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, जो कि बिल्कुल इसके प्रॉपर्टी से मिलता है, समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी से मिलता है। लेकिन रेक्टेंगल एक और चीज़ कहता है कि मेरा हर एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, कि हर एक एंगल मेरा 90 डिग्री होगा।
अब लेकिन पैरेललोग्राम ये कहता है कि मेरा हर एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। रेक्टेंगल ये कहता है कि मेरा हर एंगल 90 डिग्री होना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन पैरेललोग्राम कहता है कि मेरा हर एंगल 90 डिग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है। कभी ये 80, 90 कुछ भी हो सकता है, चारों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन चारों का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इसलिए कि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम इसलिए होगा क्योंकि जब यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन जाए, जब यहाँ पे एक 90 डिग्री बन जाए, तब ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। कैसे? कैसे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है और हर एक एंगल 90 डिग्री है। तब इस केस में हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हुआ, क्योंकि 90 डिग्री तो सब है और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है। लेकिन क्या हम इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं कि हर एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा? क्या हम कह सकते हैं? नहीं, हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम कहता है कि मेरा चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के अलावा और सब भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल कहता है कि मैं तभी रेक्टेंगल हो सकता हूँ कि जब चारों एंगल 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो इसका चारों एंगल 90 डिग्री हर समय होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये चौथा भी हमने पॉइंट समझ लिया कि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। और इसी पे हमारा एक क्वेश्चन है कि कैन ऑल स्क्वायर्स बी अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, कि क्या सभी जो हैं स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम हो सकती हैं। अब आपको थोड़ा सा एक ध्यान देना होगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि एवरी स्क्वायर इज़ अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, की हर एक स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल हो सकता है। बिल्कुल, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है। और वहीं मैंने क्या कि वहीं मैंने बताया फोर्थ नंबर में, फर्स्ट एंड फोर्थ पे हमें ध्यान देना है। फोर्थ नंबर में मैंने क्या बताया कि एवरी रेक्टेंगल इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, की हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम टाइप हो सकता है। अब आपको रिलेट करना है कि हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है और हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, तो इसलिए डायरेक्ट हर एक स्क्वायर हर एक पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है कि हर एक स्क्वायर हर एक पैरेललोग्राम हो सकता है। अब कैसे? हम इसे मान लेते हैं कि ये बी हमने ब्रेथ मान लिया और ये लेंथ हमने मान लिया। अब इसका लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के बराबर है, लेंथ और ब्रेथ है जो कि एक दूसरे के बराबर है, और हर एक एंगल 90 डिग्री है। और ये बोलता है कि इसमें एल होना है कि अलग अलग भी हो सकता है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो ठीक है, तो इसमें भी एल है बी है और बी है, तो ठीक है, इसमें भी एल और बी आपस में बराबर है और हर एक एंगल 90 डिग्री है। तब इस समय क्या होगा कि हर एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम की तरह एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हर एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन क्या हर एक पैरेललोग्राम हर एक स्क्वायर होगा? नहीं, क्योंकि हर पैरेललोग्राम में एंगल का सिर्फ फंडा है कि हर एक पैरेललोग्राम में एंगल हमेशा न तो 90 डिग्री नहीं होगा, हमेशा तो 90 डिग्री नहीं होगा, और ये भी नहीं हो सकता है कि एल और बी भी हमें हमेशा बराबर हो। इसलिए हर एक पैरेललोग्राम हर एक रेक्टेंगल हर एक स्क्वायर नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।